नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश ने कई ऐतिहासिक फैसले देखे हैं जिनका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना और योग्यता के आधार पर अवसर देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुशासन को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हर पात्र युवा को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद हर ऐतिहासिक निर्णयों के लिए उन्होंने जनता को समर्पित किए हैं। हर चाहे वो धारा 370 हटानी हो, चाहे वो सीए का कानून लाना हो, गरीब कल्याण की योजनाएं करनी हो, अनेक योजनाएं उन्होंने करी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर और समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचाने के लिए उन्होंने काम किया है। युवाओं की बात है, युवा उनकी हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं और अब जो बिल आया है, इस बिल के आने के बाद निश्चित रूप से व्यवस्था और पारदर्शी होगी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर युवाओं को, नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन का अवसर मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका धन्यवाद देता हूं। उत्तराखंड में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई 1905 हेल्पलाइन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हेल्पलाइन आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण का प्रभावी माध्यम बन रही है और लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। सीएम धामी के मुताबिक हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल से जुड़े मामलों में भी शिकायतों के समाधान का प्रतिशत बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समाधान दिवस आयोजित कर जनता के बीच जाएं और समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा कि वह खुद भी शिकायतकर्ताओं से बातचीत कर फीडबैक लेते हैं ताकि व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। 1905 सीएम हेल्पलाइन है और इसमें हम लोग जिले से लेकर शासन तक के उच्च स्तर तक 4 लेवल पर इसकी समीक्षा होती है। L1, L2, L3 और L4 के लेवल पर। और ये जनता की समस्याओं का, उनकी शिकायतों का समाधान इस पर तेज गति से हो, पारदर्शिता आए, लोगों को अपने घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान को लेकर आज समीक्षा की गई है। और पिछले जो बैठकें थी, उन बैठकों से अभी समीक्षा बैठक समस्याओं का निराकरण ज्यादा हुआ है, उसका परसेंटेज बढ़ा है, लोगों का इस प्रक्रिया में विश्वास भी बढ़ा है। हमने कहा है कि समस्याएं, जो शिकायतें हैं, वो कम से कम आनी चाहिए। एक अच्छे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका प्रमाण होता है। अधिकारी जो है समाधान दिवस करें, सोमवार को जिलाधिकारी अपने यहाँ करें, विभागाध्यक्ष करें, सचिव करें और लोगों को उनकी समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित रूप से समाधान के लिए कार्रवाई करें। और कुछ मैंने जो लोग शिकायत करता थे उनसे बात भी करी है। मैं अक्सर उनसे बात करता हूं और उसके आधार पर फीडबैक लेकर हमारा प्रयास होता है कि जिस विभाग की समस्याएं हैं वो विभाग उन समस्याओं का समाधान करे। कुछ पेंशनों से जुड़े हुए मामले हैं, पेयजल से जुड़े हुए हैं, सड़क से, अन्य जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनसे जुड़े हुई योजनाएं। आस्था, भक्ति और विश्वास के प्रतीक कांवड़ यात्रा को लेकर देवभूमि उत्तराखंड पूरी तरह तैयार है। हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर पहुंच रहे शिव भक्तों के स्वागत और सुविधाओं के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम धामी ने कहा कि शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं और भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा की पवित्रता बनाए रखने, नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की, जिससे हर शिव भक्त की यात्रा मंगलमय और सुरक्षित हो।
ये हमारे लिए देखिए बहुत पावन अवसर होता है। आस्था श्रद्धा की ये यात्रा होती है। शिव भक्त माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थान पर जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के सभी ये भक्त भगवान भोलेनाथ की जल अर्पित करते हैं। तो उनके लिए हम हर प्रकार से, क्योंकि ये देवभूमि है, माँ गंगा के तट पर आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए सब व्यवस्थाएं करते हैं। जो भी प्रबंध है हम अच्छे करने का हमने प्रयास किया है। मैं सभी से कहूँगा कि उनकी यात्रा अच्छी हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको मिले, माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। साथ ही यात्रा के जो नियम है उन नियमों का भी सभी पालन करें। उनकी यात्रा अच्छी हो और अपनी यात्रा के साथ और लोगों की भी यात्रा अच्छी हो। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। लाखों शिव भक्तों की आमद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। एसपी सिटी अभय सिंह के मुताबिक पूरी धर्मनगरी को 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड, जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सीएपीएफ की 13 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। डाक कांवड़ और बाइक कांवड़ के बढ़ते दबाव को देखते हुए 3 चरणों का डाइवर्जन प्लान तैयार किया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ भी समन्वय बनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने के लिए भी सहयोग करने की अपील की गई है। देखिए, कांवड़ यात्रा वर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है और पूरा हरिद्वार नगरी और यहाँ के जन सामान्य भी भोले के रंग में धीरे धीरे रंगते जा रहे हैं। आप देखेंगे जगह जगह कहीं ना कहीं हमारे जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार में पहुँच रहे हैं। इसके लिए हमारी विगत वर्ष की योजनाओं के अनुरूप कुछ चेंजिंग के साथ व्यापक एक योजना बनाई गई है, जिसमें संपूर्ण कांवड़ क्षेत्र को जनपद के एंट्री पॉइंट से लेकर के और हर की बड़ी तक कुल 18 सुपर जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं। इसी तरीके से 40 जोन है जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं। कुल 141 सेक्टर है जिसमें वरिष्ठ उप निरीक्षक के द्वारा अपनी ड्यूटियां परफॉर्म की जा रही हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही देवभूमि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। देश भर से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार का दावा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए। हालांकि इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जैसे जैसे कांवड़ यात्रा में भीड़ बढ़ेगी, व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित कांवड़ यात्रा उपलब्ध कराना है। कांवड़ यात्रा कल से प्रारंभ है। अब सरकार तो दावे करती रहती है। उन्होंने तो कहा था नकल रोकने के लिए भी हमने सख्त कानून लाया है और कार्य की गुणवत्ता भी जो है उत्तम श्रेणी की है। तो अभी तो अब पता चलेगा कि कितनी तैयारी है। तैयारी अच्छी होगी, सही तरीके से जो कांवड़ यात्रा निपट जाएगी तो हम इस सरकार को साधुवाद देंगे। लेकिन जो स्थिति है, जो हालत है, उसे लग नहीं रहा कि सरकार इस दिशा में कोई सीरियस कदम उठाने जा रही है। विपक्ष तो किसी काम के शुरू होने से पहले उनकी आदत है अपनी प्रतिक्रिया देना और नकारात्मक प्रतिक्रिया देना। कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और बहुत ही सफलतम कांवड़ यात्रा होगी। उसमें कोई भी लापरवाही सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीरता से पूरी स्थिति में निगाह बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यात्रा के प्रति संवेदनशील हैं और जितने भी कांवड़िए यहाँ पर आएंगे उनका भव्य और दिव्य स्वागत किया जाएगा, हार्दिक स्वागत किया जाएगा उत्तराखंड सरकार की तरफ से और सारे इंतजामात पुख्ता किए गए हैं। सावन के पहले दिन हरिद्वार में उमड़ी आस्था की भीड़। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर कांवड़िए रवाना हुए।
श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सावन के पावन महीने की शुरुआत के साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार शिव भक्ति में सराबोर हो गया है। सावन के पहले दिन सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए तड़के से ही लंबी कतारें देखने को मिली। कांवड़ मेले की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में करोड़ों शिव भक्तों के आगमन को देखते हुए नगर निगम ने स्वच्छता व्यवस्था को और सशक्त बना दिया है। हर की पैड़ी, घंटाघर, सुभाष घाट समेत प्रमुख गंगा घाटों की सफाई अब आधुनिक ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीनों से की जाएगी। नगर आयुक्त नंदन कुमार के अनुसार CSR के तहत मिली इन मशीनों का संचालन शुरू हो चुका है और चरणबद्ध तरीके से कुल 10 मशीनें सफाई अभियान में लगाई जाएंगी। कांवड़ मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से घाटों पर कचरे का ढेर लग जाता है, जिसे आधुनिक तकनीक के जरिए तेजी और बेहतर तरीके से साफ किया जाएगा। मशीनों के संचालन के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण मिले। क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है तो कूड़ा जो निकलता है वो भी अधिक मात्रा में निकलता है, इसलिए हर वर्ष निगम को अधिक मात्रा में जो है तैयारियां करनी होती हैं। जैसे कि टॉयलेट्स हम लोग अभी 300 जो है स्टील और FRB के टॉयलेट्स लगाए हैं, उसके साथ साथ 700 करीब सीट्स मोबाइल टॉयलेट्स में भी होंगे, जो जहाँ पे मेन हमारे पार्किंग स्पॉट्स हैं, जो होल्डिंग एरियाज हैं, जो कांवड़ रूट है उस पे रहेंगी और वो ऑलरेडी फंक्शनल हैं। उसके साथ ही क्योंकि सफाई की अत्यधिक व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग जो फेज वाइज जो है अपने मैन पावर ही बढ़ाते हैं और हर सेक्टर में हम अधिक मात्रा में मैन पावर को लगाते हैं। इस बार हम करीब 900 से 1000 एक्स्ट्रा मैन पावर भी लगाएंगे। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान को लेकर सियासत तेज हो गई है। करीब 19 लाख मतदाताओं के प्रपत्रों में त्रुटियां सामने आने और चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की आशंका है और आम लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा कि SIR पूरी तरह पारदर्शी और नियमित प्रक्रिया है। उनके अनुसार इसका उद्देश्य केवल फर्जी, अपात्र और बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाकर उसे शुद्ध करना है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर बेवजह भ्रम फैलाने और राजनीतिक माहौल बनाने का आरोप लगाया। देखिए, ये SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पहली बार हो रहा है क्या? तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अगर कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। भारत का जो हमारा निर्वाचन आयोग है, तो वो हर कुछ सालों के बाद जो है जो वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची होती है, उस सूची का शुद्धिकरण करता है, उसका पुनरीक्षण करता है, बार बार करता है। जो वोट नहीं है, जो गलत वोट बन गए हैं, वो वोट बाहर होते हैं। कहीं पर ऐसे बहुत सारे देशों राज्यों में इस प्रकार की शिकायतें थी, हमारे राज्य में भी शिकायतें जो नहीं होंगे, जो यहाँ के निवासी नहीं होंगे, जो उसकी पात्रता की सूची में नहीं आएंगे, वो स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। या जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, या कुछ बच्चों की शादी होके कहीं दूसरी जगह विवाह हो गया, चले गए हैं, कोई अपने दिल्ली चले गए, बम्बई चले गए, किसी अन्य शहर में बस गए, तो उनका अपना वहाँ पर वोट बन गया है। तो यहाँ की मतदाता सूची वो शोधित होगी, वो सूचीकरण उसका हो रहा है। इसमें परेशानी ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं। चुनाव आ रहा है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पार्टी ने उनके नेतृत्व में संगठन की उपलब्धियों को सामने रखा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में संगठन ने 4 बड़े चुनाव में जीत दर्ज की है। इनमें विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव शामिल हैं। उन्होंने इसे पार्टी संगठन के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। मथुरा दत्त जोशी का दावा है कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बीजेपी ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया है और अब लक्ष्य 2027 विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी यानी हैट्रिक लगाने की है।
वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में भी इस उपलब्धि को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की संपत्ति से जुड़े मामले में आयकर विभाग की संभावित कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जानकारी के मुताबिक विभाग ने इस मामले में नोटिस जारी करने के लिए 3 सितंबर की तारीख तय की है। हालांकि अभी तक आयकर विभाग की ओर से नोटिस जारी होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में अभी सबकी नजरें विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। इस पूरे मामले पर फिलहाल मंत्री गणेश जोशी की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं गणेश जोशी के आवास के बाहर, जहां आयकर विभाग द्वारा उनके खिलाफ नोटिस जारी हुआ है और 3 सितंबर आखिरी डेट दी गई है जहां उनको नोटिस जारी करना है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगी कि उनके आवास के विजुअल्स दिखाएं। मंत्री गणेश जोशी से जुड़े मामले में नया अपडेट सामने आ रहा है और जानकारी के मुताबिक उनकी संपत्ति को लेकर दाखिल की गई शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आयकर विभाग की तरफ से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यदि नोटिस जारी होता है तो उसके बाद आयकर विभाग संपत्ति के विवरण के आगे स्रोतों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो जांच प्रतिक्रिया हो रही है और आयकर विभाग द्वारा अगर पूरी तरीके से कार्रवाई हो जाती है, नोटिस जारी हो जाता है, उसके बाद देखने को मिलेगा कि क्या होने वाला है। तो मैं अपने कैमरामैन के साथ शताक्षी कन्याल, न्यूज इंडिया, देहरादून। सितारगंज तहसील में विजिलेंस कार्रवाई से बवाल मच गया। राजस्व कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। मांगों पर अड़े कर्मचारी, प्रदर्शन जारी है। हालात पर प्रशासन की पैनी नजर है। उधम सिंह नगर के सितारगंज तहसील परिसर में विजिलेंस की कार्रवाई के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। रिश्वत लेने के आरोप में तहसील के 2 कर्मचारियों की गिरफ्तारी के विरोध में राजस्व कर्मचारी देर रात तक धरने पर डटे रहे और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कई घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बावजूद प्रशासन और कर्मचारियों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। स्थिति को देखते हुए तहसील परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली, लेकिन इसका रोष भी जरूर कर्मचारियों के बीच देखने को मिला है। और ये मामला जो था वो विजिलेंस के कार्रवाई से जुड़ा हुआ मामला है। उत्तराखंड में विजिलेंस की कार्रवाई के विरोध में जो राजस्व कर्मचारी रहे वो आंदोलन उनका अब प्रदेशव्यापी रूप ले चुका है और प्रशासन से वार्ता बेनतीजा रही है। पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। प्रदेश भर में राजस्व कर्मचारियों का आंदोलन इस समय देखने को मिल रहा है। तो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान करते हुए तहसील कार्यालयों में कामकाज ठप कर दिया गया है। सितारगंज तहसील के मुख्य गेट पर कर्मचारियों ने ताला जड़कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सितारगंज में विजिलेंस की कार्रवाई के विरोध में ये अवतारा सिंह नाम का व्यक्ति है जिसकी स्वयं की विरासत थी जो कि पूरी हो गई थी। इसके वजह से पत्नी की विरासत थी। तो लगातार ही हमारे अमीन और डब्ल्यूएल सेक्शन जो हमारा सर्वे सेक्शन होता है वो इसके घर पे दबिश दे रहा था कि इसकी बकाया धनराशि की वसूली के लिए। तो उसके द्वारा कहना था कि कोर्ट से हमारा बैंक में कुछ जमा हो गया पैसा, लेकिन बैंक से कोई क्लैरिफिकेशन कुछ आया नहीं था कितना जमा हुआ, क्या जमा हुआ है। तो मतलब कुल मिला के हमारे पास इसकी 6 लाख करीब की आरसी पेंडिंग थी। तो 6 लाख की आरसी होती है, उसके अलावा इसका संग्रह शुल्क होता है, 10% करीब संग्रह शुल्क होता है। तो इस सबसे जमा करने के संबंध में इनकी बातचीत हुई और उसी क्रम में इसने एक व्यक्ति भी थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का है तो इसने फिर बिजनेस से शिकायत की जो भी की और वो जो तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी